2026 में अगर आप उम्रा पे आए हैं तो मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा जाते वक्त ये 3 ज़ियारतें आपको मिस नहीं करनी है। ये मस्जिद जुमा है और इस मस्जिद जुमा के जस्ट सामने ये देखें, ये वो जगह है उतबान बिन मलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मस्जिद। यहाँ पे बनु नज्जार की लड़कियों ने इस्तकबाल किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर आप उम्रा पे आए हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि ना मिलता हो यहाँ पे। तो आप कहाँ से हैं? मैं यूके से आया। यूके से आए हैं तो माशाल्लाह। तो देखें ये हमारी खुशनसीबी है कि ये यूके से देखते हैं। तो To have like a bike, then I said, nah, I'll leave it. I'm just gonna walk. It was so lovely to walk on the path. कम रियाल? 2 रियाल माशाल्लाह तबारकल्लाह कुबा 2 रियाल। तो कुबा 2 रियाल बता रहे हैं, इस गाड़ी से जाएंगे कुबा 2 रियाल। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है आमिर अंसारी इंडिया से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मस्जिद नबी में। जब आप मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा जाते हैं तो अक्सर ये 3 ज़ियारतें आप मिस कर देते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये सारी ज़ियारतें बताऊँगा और मस्जिद नबी से पैदल चल के मस्जिद कुबा तक जाऊँगा और बीच में कौन सी मार्केटें पड़ती हैं और क्या क्या चीज़ मिलती है वो भी सारा चीज़ आपको डिटेल्स में बताऊँगा। पैदल चल के एक्सपीरियंस कराऊँगा तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि आपको पैदल जाके क्या क्या ज़ियारत कर सकते हैं खजरा के सामने। और यहाँ से जस्ट आपको सामने जाना है 310 नंबर गेट पे। जैसे आप मस्जिद नबी के अंदर से आते हैं तो इस कोने पे आएंगे तो 310 नंबर गेट दिखेगा और ये 310 नंबर गेट के सामने आप देखेंगे तो मस्जिद अल गमामा नज़र आएगी। जैसे आप मस्जिद नबी से आते हैं और मस्जिद नबी से सामने जैसे आएंगे ये मस्जिद गमामा नज़र आएगी और मस्जिद गमामा के जैसे मेहराब के साइड में आते हैं आप जैसे किबला की जानिब तो सामने आप देखेंगे तो सीधा आपको ये जो एक रास्ते मिलेंगे ये कुबा स्ट्रीट है। यहाँ से सीधा मस्जिद कुबा जाते हैं लोग और यहाँ पे देखें उजाज कराम जा भी रहे हैं। तो ये होटल ये रुताना होटल है, यहाँ से आपको जाना है। चलिए यहाँ पे गाड़ियाँ भी मिलती हैं जो 10 रियाल में लेके जाती हैं और 2 रियाल में भी लेके जाती हैं। तो चलिए मैं आपको लाइव पूछ कर बताता हूँ कि कितने रियाल में यहाँ से मस्जिद कुबा के लिए जाते हैं। अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपको इससे जाना आसानी होगा क्योंकि ये 10 रियाल लेते हैं और वो शायद 2 रियाल लेते हैं। चलिए मैं आपको पूछ के बताता हूँ कि कितना रियाल लेते हैं। तो माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कम रियाल? 10 रियाल। ओके। तो एक बंदे का आपको एक बंदे का 10 रियाल में यहाँ से लेके जाते हैं। अब चलिए दूसरे गाड़ी वाले से पूछते हैं। हमको ये मालूम है कि 2 रियाल में वहाँ से लेके जाते हैं लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि वो लाइव दिखा के कि वो क्या कह रहे हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे गाड़ियाँ हैं लेकिन अभी फ़िलहाल कोई गाड़ी आके लगेगा क्योंकि ज़्यादा गाड़ी नहीं है। तो अभी आने वाला होगा गाड़ी। चलिए आगे देखता हूँ, आगे आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे हमको एक गाड़ी दिखा और एक इधर भी आ रहा है लेकिन एक इधर लगा है। तो माशाल्लाह अभी हम दिखा रहे हैं मस्जिद कुबा। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद कुबा कम रियाल? 2 रियाल। माशाल्लाह तबारकल्लाह कुबा 2 रियाल। तो कुबा 2 रियाल बता रहे हैं। इस गाड़ी से जाएंगे कुबा 2 रियाल और वहाँ से जाएंगे तो कुबा 10 रियाल में लेके जाते हैं। तो आप इससे आपको जाने में आसानी होगा। अगर 4-5 बंदे हैं तो 10 रियाल में आसानी से यहाँ से जा सकते हैं। बाकी अगर इससे जाते हैं तो आपको महंगा पड़ेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुबा स्ट्रीट पे जो ज़ियारतें हैं और जो मार्केटें हैं वो दिखाने की। यहाँ पे लाइन से बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हैं, ये आप लाइन से देखें। यहाँ पे इससे जाएंगे तो आपको 10 रियाल लगेगा। तो ये देखें ये मस्जिद कुबा से आ रहा है और यहाँ पे आप सिम वगैरह ले सकते हैं। तो ये देखें आपको मोबाइली STC जैन सलाम ये सारा लाइन से आपको सिम मिलता है। इसी के सीधा आपको चलते जाना है और सीधा आपको कुबरी उस पार जाना है और कुबरी उस पार से कुबा मार्केट चालू होता है। जैसे आप मस्जिद गमामा से आते हैं तो सामने आपको ये कुबा रोड पे ये जो आयतल कुर्सी वाली ये जो बिल्डिंग दिख रही है होटल और इसके दोनों साइड से रास्ते जाते हैं, एक दाएं साइड से एक बाएं साइड से। तो आपको किसी भी रास्ते से जाना है और आगे ये दोनों रास्ते जाके मिल जाते हैं एक जगह और वो जहाँ पे मिलते हैं एक ज़ियारत भी है। तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ और यहाँ से लेके चलता हूँ। और ये मार्केट है, ये इस मार्केट का नाम है कुबा मार्केट क्योंकि ये रास्ते सीधे कुबा मार्केट को जाते हैं तो ये उसी नाम से है, ये नाम है कुबा मार्केट। तो अगर कोई पूछे अगर कोई बोले तो यही कुबा मार्केट है। और यहाँ पे आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी तो यहाँ पे फुहारा है जो बच्चे खेलते हैं और इसमें पानी वगैरह फुहारे के तौर पे ऊपर आता है तो बच्चे खेलते हैं और नहाते हैं। यहाँ पे रात का मनाजर कुछ और अच्छा होता है और गर्मियों में ज़्यादातर इसको इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो ये है कुबा मार्केट जो आप सामने देख रहे हैं, ये कुबा मार्केट है। यहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह और कपड़े या फिर 2 रियाल की चीज़ें ये सारी मिलती हैं यहाँ पे। और इस साइड में आपको अंदर जाते हैं आपको तो बहुत सारी होटलें मिल जाती हैं। तो सामने देखें हमको सीधे जाना है और ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं ये मस्जिद कुबा से आ रही हैं
फ़िलहाल हमको दुकान में नहीं जाना है, मैं आपको बताते चलूँ यहाँ पे हर एक चीज़ मिलता है। अगर आप उम्रा पे आए हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि ना मिलता हो यहाँ पे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं, अभी हम पैदल चल रहे हैं मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा के लिए। तो आप देखें यहाँ पे ज़्यादातर सामान आपको 2 रियाल के मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखें ये लगाया हुआ है 2 रियाल के सामान। तो यहाँ पे 2 रियाल के सामान ज़्यादा मिलते हैं। आप चारों तरफ जिधर भी नज़र उठाएंगे उधर ही 2 रियाल की ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे जैसे आप थोड़े से आगे आते हैं तो आपको यहाँ पे एक बोर्ड दिखेगा, तो यहाँ पे लिखा है कुबा मस्जिद और जुमा मस्जिद और कुबा कैस्टल मतलब और उतबान बिन मलिक मस्जिद, ठीक है। तो इस मस्जिद पे हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे। ये मस्जिद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा किए थे, नमाज पढ़ाए थे इस मस्जिद पे। माशाल्लाह ये देखें अभी सुबह के 8 बज रहे हैं तो भी अभी भीड़ है। तो यहाँ पे ज़्यादातर रात को बहुत सारा भीड़, इतना लगता है भीड़ यहाँ पे रात को कि आपको जगह नहीं मिलता है रात के वक्त यहाँ पे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा भीड़ रात को वक्त लगता है ये मार्केट में। अभी सुबह का वक्त है इसके लिए थोड़ा सा कम भीड़ है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे भी आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा के लिए अगर आप जाते हैं तो बीच में कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता है, क्योंकि इस पर गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलती हैं। और मस्जिद नबी से पैदल बहुत सारे हुज्जाज कराम जाते हैं यहाँ से, जैसे कि आपको हम दिखा दें। यहाँ पे देखें काफ़ी लोग जा रहे हैं अभी मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा, और सीधा आपको मस्जिद नबी से आना है और सीधा आपको मस्जिद कुबा चलते जाना है। माशाल्लाह अभी देखें कुबा स्ट्रीट पे आपको एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ पे आपको चाय और ये नाश्ते के तौर पे माशाल्लाह ये फ्री में आपको। सलाम वालेकुम, ये देखें ये गावा चाय, ओके, ये देखें माशाल्लाह ये चाय दे रहे हैं, शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं और इसके साथ ये भी है, आप ये ले सकते हैं माशाल्लाह, ये पावरोटी नान है। तो अभी यहाँ पे देखें रास्ते में चलते चलते, अच्छा ये फ्री में सर्व किया जाता है यहाँ पे माशाल्लाह। ये देख रहे हैं यहाँ से हुज्जाज कराम आते हैं, उनके लिए यहाँ लगाया हुआ है स्टॉप, तो यहाँ पे आके फ्री में पी सकते हैं मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा जाते वक्त। ये मिल गए, हाफिज़ भाई मिल गए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे थे मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा के लिए, तो इन्होंने पहचान लिया हमको। तो आप कहाँ से हैं? मैं यूके से आया। यूके से आए हैं, तो माशाल्लाह। तो देखें ये हमारी खुशनसीबी है कि ये यूके से देखते हैं। तो और हाफिज़ भाई जैसे अभी हमारा वीडियो देखते हैं और ज़ियारत के लिए बहुत सारी वीडियो देखते रहते हैं, तो इनको आसानी होती है। तो हाफिज़ भाई कैसा लगा? It was amazing. It was wonderful, and the way you guided us, it was amazing. Thank you. The audience is amazing. I'm telling you, they will get more help from you. Trust me, no one is actually explaining the things like that the way you are doing it at the moment. The way I came from Masjid Nabi, I was just walking down the path all the way to Masjid Quba, perform my Nawafil there for Makbul Umrah, and then come back. I wanted to have like a bike. Then I said, nah, I'll leave it. I'm just gonna walk. It was so lovely to walk on the path, and it's straight down. It's not. You don't have to go around here and there. Amazing, amazing. It's wonderful. It's very important. No, we just walking here and there, but we kept to the right place. क्या हुआ, चोट तो नहीं लगा था ना? समझ नहीं आती मुझे। वो असल बात है ना, वो सीढ़ी से पैर फिसल गया था ना, तो आपने बताया है कि हाँ वो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा था, हम लोग बता रहे थे। तो चले कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आप अपनी अल्लाह कामयाबी के साथ चलते चलें, रहें। आप दुआ करें बस। हाँ इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये बड़ी हेल्प मिली है, ट्रस्ट मी, इट वाज वंडरफुल। मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया इतना ज़्यादा जितना मैंने इस टूर में किया। मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता चला। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ईद बाद हम खाली होंगे, उसके बाद पूरा जो मदीने की पास की जो नई जो अभी नई ज़ियारतें जो खुल रही है ना, उसका कौन सी हम खुल रही हैं? अरे यहाँ पे गए थे, बीरेगढ़ से गए थे। नहीं अभी तक नहीं, मैं सलमान फारसी बीरेगढ़ से वहीं पे सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, वही। और वहीं के जस्ट साइड में आएंगे जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था जिस कुएं के पानी से, वो कुआं वहाँ पे मौजूद है। वो मैंने देखा था मैप पे, ये इस तरफ आता है करके। हाँ वहीं से पैदल भी जाए इंशाल्लाह। अभी तो कुबा से बिलाल से पकड़ना पड़ेगा आपको गाड़ी। अच्छा गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। 5 रियाल लेगा वहाँ पे जाने के लिए, 5-10 रियाल लेता है। सही है, चलो देखता हूँ मैं। इंशाल्लाह वहाँ जाइए, नहीं तो फिर हम अगर नेक्स्ट बार आएंगे तो हम इंशाल्लाह ईद बाद हम बनाएंगे उसका वीडियो, और पैदल चल के बनाएंगे वो पूरा मुकम्मल वीडियो, जबरदस्त, क्योंकि अभी वक्त थोड़ा सा कम है। अभी यहाँ से निकलेंगे मस्जिद कुबा से वहाँ जाना है हमको। ठीक है हवा ठंडा ठंडा चल रहा है, कवर करके रखें। चले ठीक है, ओके, और दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। चले ठीक है, देखते रहिए इसे, आपका शुक्रिया बहुत। चले ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। तो अभी हम मस्जिद कुबा से मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा जा रहे थे, तो हाफिज़ भाई मिल गए, और माशाल्लाह ये वीडियो हमारी देखते रहते हैं। बाकी आपने देखा, और ज़्यादातर मैं हकीकत बताऊं कि ये मतलब हम नेचुरल जो है ये आपको चलते हुए दिखाता हूं।
हालांकि मैं ऐसा चीज़ नहीं कट पिट करके एडिट करके बहुत सारा चीज़ मैं डाल के ऐसा नहीं बनाता हूँ, जैसे नेचुरल होता है वैसे बताता हूँ। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। और हफीज़ भाई मिले थे, हम मतलब 10-15 मिनट पास में बैठे हैं, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इंसान है। और हम लोग बातें किए हैं बहुत देर तक, कुछ बातें आप लोगों ने सुनी और माशाल्लाह अल्लाह पाक उनके उम्र को कबूल करे और आप सब भी आएँ और उम्रा करें। अभी मैं आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो चीज़ के लिए मैं बोला था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों स्ट्रीट एक साथ में आके मिल जाती है। यहाँ पे ये जैसे आप आते हैं मस्जिद नबी से तो एक रास्ता ये, और ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं ये सामने एक रास्ता ये। तो वहाँ पे मैं आपको दिखाया था आयतल कुर्सी के पास जो होटल है, एक दाएं और बाएं दोनों साइड के रास्ते, तो ये दोनों साइड के आगे मिल जाते हैं। और यहाँ से मस्जिद कुबा नज़र आता है सामने। और यहाँ पर आपको दिखा दें, यहाँ पे 800 मीटर यहाँ से मस्जिद कुबा है। ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ से 800 मीटर दूरी है यहाँ से। और इसी के पास में एक ज़ियारत है, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूँगा। ये दोनों स्ट्रीट जो आपको पास में दिख रहा है, ये जो मिल गया यहाँ पे, और इसी के जस्ट सामने देखेंगे ये जो वाइट वाली जो बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे बनु नज्जार की लड़कियों ने इस्तकबाल किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये अभी फ़िलहाल यहाँ पे काम चालू है इसके बाउंड्री के पास, तो काम चालू है से इसके अंदर अभी जा नहीं सकते हम क्योंकि काम की वजह से। इंशाल्लाह इसका काम ईद तक ख़त्म हो जाएगा, तो ईद के बाद मैं आपको एक्सप्लोर कराऊंगा इसका पूरा जो ज़ियारत कराऊंगा। इसके अंदर क्या चीज़ है वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों ने देखा यहाँ पे बहुत सारा टूटा हुआ पड़ा हुआ है मलबा, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही ये तैयार होगा। और सामने चलते हैं और सामने आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे एक ज़ियारत है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे नमाज़ पढ़ाए थे। वहाँ उतबान बिन मलिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो घर था, वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाए थे। जब उतबान बिन मलिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो उम्र हो गया, तो बारिश के मौसम में वहाँ पे मस्जिद कुबा, मस्जिद नबी, मस्जिद जुमा नहीं जा पाते थे, तो इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतबान बिन मलिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप आएँ और हमारे घर पे नमाज़ पढ़ाएँ, और वहाँ की जहाँ पे आप नमाज़ पढ़ाएं हम वहाँ पे इबादत गाह बना लें। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद जुमा से होकर मस्जिद उतबान बिन मलिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पे आए और वहाँ पे नमाज अदा की। तो चलते हैं आगे और आपको आगे दिखाते हैं। और जैसे हम सामने से आए हैं वहाँ से, वो किले से जहाँ पे बनु नज्जार की लड़कियों ने इस्तकबाल किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो इसके यहाँ पे भी बताया जाता है बनु नज्जार की लड़कियों ने यहाँ पे भी इस्तकबाल किया था। और जस्ट सामने मस्जिद जुमा है, और यहाँ से आपको मीनारा नज़र आ रहा होगा मस्जिद कुबा का, सीधा मस्जिद कुबा है। और यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो यहाँ से सिर्फ 500 मीटर दूरी पे है मस्जिद कुबा। ये आप देख रहे हैं, ये मस्जिद कुबा है जहाँ से 500 मीटर दूरी है। और जैसे आप आते हैं मस्जिद नबी से, तो यहाँ से आएंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही रास्ता दिखेगा, ठीक है, ये रास्ता दिखेंगे, एक ही सिर्फ रास्ता है मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा के बीच में, जहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती हैं, ठीक है। तो ये सामने मस्जिद जुमा है। अब हम चलेंगे आगे और आगे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो उतबान बिन मलिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो घर हुआ करता था, वहाँ पे मस्जिद बनाई गई है। तो यहाँ पे देखें सामने मस्जिद जुमा, और यहाँ पे लिखा हुआ है जब आप आते हैं तो मस्जिद अल नबी देखें, इधर जाते हैं और उसके बाद आपको मस्जिद कुबा, यहाँ पे इधर है मस्जिद कुबा, देखें उजाज़ कराम जा रहे हैं। फिर उसके बाद मस्जिद जुमा, सामने मस्जिद जुमा है, और उसके बाद उतबान बिन मलिक मस्जिद जो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मस्जिद है सामने देखें। और ये मस्जिद आपको ऊपर से नज़र नहीं आएगी, ये नीचे है और उसका आसार मौजूद है, बाकी ऊपर का बाउंड्री आपको दिखेगा। बहुत सारे भाई आते हैं तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे भाई कि यहाँ पे तो कोई मस्जिद नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई मस्जिद ऊपर से नहीं दिखेगा, जो नीचे का उसका आसार है ना वो चीज़ दिखेगा। जो माशाल्लाह आप देखें, ये जस्ट सामने ये मस्जिद जुमा है, और इस मस्जिद जुमा के जस्ट सामने ये देखें, ये वो जगह है उतबान बिन मलिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मस्जिद, जो यहाँ पे तो देख रहे हैं इसकी बाउंड्री दिखेगी ये, और ये नीचे पे है, ठीक है, ये नीचे पूरा इसका आसार मौजूद है। बाहर से ये बाउंड्री नज़र आएगी, और ये जस्ट आपको यहाँ पे देखें मस्जिद जुमा है, इसके जस्ट सामने ये मस्जिद है, ठीक है। और ये मस्जिद जुमा मस्जिद कुबा से कुछ ही फासले पे है, सामने मस्जिद कुबा है। मस्जिद कुबा से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद जुमा तक आए थे तो एक कबीला रहा करता था, कबीले का नाम अभी फ़िलहाल नहीं मालूम है, तो वो कबीला का यहाँ पे रहा करता था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे नमाज़ पढ़ाने के
के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का नमाज यहाँ पे पढ़ाए, और जुमा का नमाज यहाँ पे पढ़ाए तो उतबान बिन मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर यहाँ पे हुआ करता था, इस जगह पे। तो यहाँ पे उतबान बिन मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहते थे, तो सामने जाते थे नमाज के लिए। तो जब उनका उम्र हो गया, तो उम्र होने के बाद क्या हुआ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतबान बिन मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आप हमारे घर आएँ और हमारे घर पे आके नमाज पढ़ाएं, और नमाज पढ़ाने के बाद हम उस जगह को इबादत गाह बना लेंगे। तो ये वो जगह है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाए उतबान बिन मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। तो ये उनका घर है, आप देख सकते हैं सामने, और सामने मस्जिद जुमा है। चलिए आपको मस्जिद जुमा के अंदर लेके चलता हूँ और उसके बाद मस्जिद कुबा लेके चलता हूँ। तो उस पार से अभी यहाँ पे आ गए इस साइड में। जैसे इस साइड में है तो आपको यहाँ पे टॉप सेंटर दिखेगा, ये जो आप देख रहे हैं ये टॉप सेंटर है, ये बहुत बड़ी मॉल है। इसके जस्ट सामने ये मस्जिद जुमा है, और यहीं पे मैं आपको दिखाया था, वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे वो जो जाली दिख रहा है, वहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहीं पे वो उतबान बिन मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर है। तो यहाँ पे आपको चलते हैं अंदर, आपको मस्जिद जुमा के अंदर दिखाते हैं, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में सबसे पहले जुमा का नमाज अदा किए थे। ये वही जगह है मस्जिद जुमा, माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। और यहाँ पे आपको नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पे मस्जिद खुला रहता है हमेशा। तो यहाँ पे आप देखें कितनी खूबसूरत पुरानी यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बहुत सारा। तो इसके अंदर चलते हैं और अंदर भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये हमेशा खुला रहता है, ऐसा नहीं है कि बंद रहता है, हमेशा खुला रहता है। ये मस्जिद जुमा, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये मस्जिद जुमा है। यहाँ पे पानी रखा हुआ है। अच्छा, आप जैसे मस्जिद जुमा से निकलते हैं तो सामने आपको वो मस्जिद का निशान नज़र आएगा जो आपको मैंने बताया था, उतबान बिन मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद। तो इसके जस्ट सामने आप जाएंगे तो आपको सामने देखें काफ़ी उजाजे कराम उसकी ज़ियारत भी कर रहे हैं। एक जो ग्रुप है वो लेके गया हुआ है, वहाँ पे आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ से भी आप सीधा निकल सकते हैं उस तरफ, ठीक है, बनाया हुआ है। तो आप जैसे आप मस्जिद जुमा से आप गेट से बाहर निकलते हैं, मेन गेट से, जैसे मस्जिद जुमा के मेन गेट से बाहर निकलते हैं तो सामने आपको देखेंगे ये नज़र आएगी ये जालियाँ, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है, ये जो जालियाँ नज़र आ रही हैं ये सामने ये वाली, ठीक है। और यहाँ पे देखें हुज़ाज कराम ज़ियारत करके जा रहे हैं, तो यहाँ से भी आप जाके सामने से ज़ियारत कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे बड़ी मीनारा गुंबद कुछ नहीं दिखने वाला है, सीधा आपको यहाँ पे जाना है, बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ से भी पार कर सकते हैं, अगर गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं तो यहाँ से आप जा सकते हैं, जैसे गाड़ी वगैरह नहीं आ रही है तो यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखें सामने आप माशाल्लाह, तो ये मस्जिद जुमा के सामने। अब चलते हैं आपको मस्जिद कुबा लेके, और मस्जिद कुबा आपको दिखाते हैं कौन सी ज़ियारत है माशाल्लाह, ये देखें। अच्छा, बहुत सारे लोग से जब आते हैं, ये मस्जिद जुमा है, यहाँ से जब आते हैं तो ये यहाँ पे एक खजूर का बाग दिखता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोग पूछते हैं ये खजूर का बाग का मतलब क्या है, ये चीज़ मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई है निस्बत या फिर किसी सहाबाए कराम से। तो मैंने जहाँ तक पता किया है, ये जैसे कि ये प्रॉपर्टी जो है ये लोकल किसी बंदे का है। तो यहाँ पे इससे हमको कुछ ऐसा कुछ नहीं मिला बताने का, लेकिन ये चीज़ है कि ये जो रास्ते हैं सामने आपको मस्जिद कुबा दिख रहा है, तो ये लाजिम बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुजरे हैं और मस्जिद नबी गए हैं। तो ये तो है, इसका निस्बत भले न हो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुजरे हैं, तो यहाँ की ज़मीन जो है सारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानती हैं। तो ये निस्बत कुछ हमको नहीं मालूम चला, लेकिन ये है कि यहाँ पे मस्जिद कुबा के पास है, और सामने यहाँ पे आपको मस्जिद कुबा नज़र आ रही होगी। और ये पेड़ पौधों की वजह से मस्जिद कुबा नज़र नहीं आती है, हालांकि ये जो पेड़ पौधे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये जो मिट्टी है ये सारी मिट्टियाँ ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कदमों को पहचानती हैं। तो माशाल्लाह ये निस्बत है, बाकी कुछ हमको ये इसके बारे में नहीं मालूम चला, हालांकि आगे मालूम चलता है तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखें माशाल्लाह, एक और चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ पे जो खुदाई हुआ है यहाँ पे भी तो कुछ ऐसा निकला है, देखें नीचे से अंदर से कुछ जड़ें निकली हैं, तो मालूम नहीं क्या चीज़ का है ये जड़ें, ठीक है, अभी कन्फर्म नहीं है। और वहाँ पर देखें आपको पानी निकल रहा है, मोटर से पानी निकाला जा रहा है
है यहाँ से, ठीक है। और इसमें पूरा पानी खजूर में दिया जा रहा है और ये खजूर फरता है और ये फल देता है खजूर। मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ। तो माशाल्लाह ये मालूम नहीं कौन सी जगह की मतलब क्या चीज़ ये निकल रहा है, इसकी मुझे मालूमात नहीं है, लेकिन ये बहुत पुराना चीज़ है। ये ज़मीन के अंदर खुदाई में ये मिला है, ठीक है। ये बहुत पुराना चीज़ है। अगर इसके बारे में कुछ हमको मालूमात पड़ेगा, अगर कोई तारीखी चीज़ होगा तो मैं इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो सामने मस्जिद जो कुबा है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कुछ हो सकता है ये, क्योंकि सामने मस्जिद कुबा है। चलिए मस्जिद कुबा लेके चलते हैं। सामने देखें आपको वाइट कलर में मस्जिद कुबा बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है और दोनों मीनारा और 5 गुंबद सामने नज़र आता है। माशाल्लाह देखें अभी हम मस्जिद कुबा पहुँच और सामने आपको मस्जिद कुबा नज़र आ रही है। अगर आपको यहाँ से जाना है गाड़ी से तो आपको आगे भी गाड़ियाँ मिलती हैं 10 रियाल में और यहाँ भी गाड़ियाँ मिलती हैं। और उस साइड से जब पकड़ेंगे तो मैंने जैसे बताया शुरू में 2 रियाल में वहाँ से मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा के लिए जो गाड़ियाँ आती हैं तो उस साइड से आपको मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा से मस्जिद नबी 2 रियाल में लेके जाती हैं। तो सामने देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद कुबा का व्यू आ रहा है। और अभी जा रहे हैं नफल यहाँ पे नमाज अदा करेंगे और यहाँ पे 2 रकात नफल एक उम्रे का सवाब है। और घर से वजू बना के आते हैं तो माशाल्लाह हमने घर से वजू बनाया फजर में और जाकर मस्जिद नबी में नमाज अदा किया फजर का। वहाँ से पैदल चल के मैं आ गया हूँ मस्जिद कुबा। और आप सबके लिए यहाँ पे मस्जिद कुबा में जाके अल्लाह पाक से यही दुआ करूँगा आप सबको यहाँ पे आने की तौफीक दे अल्लाह ताला और यहाँ पे आके ज़ियारत करने की नसीब अता फरमाए मस्जिद कुबा में। और बाकी अभी यहाँ पे देखें बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मौसम है। तो इसके दूसरे पार्ट में आप देखिएगा मस्जिद कुबा के पास की जो ज़ियारतें हैं 3-4 ज़ियारतें हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी मस्जिद कुबा की, इसकी पार्ट 2 मान लीजिए आप। और इसके बाद जो आएगी वो आएगी जो मस्जिद कुबा के पास जो ज़ियारतें हैं, जो 4-5 ज़ियारतें हैं, जो अंगूठी वाली कुआँ है और जो मस्जिद अल फजर है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के नमाज अदा किए थे और जहाँ पे यहाँ पे एक बाग है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे। वो सब चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। चलें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।